Hi to all my beautiful Libra, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Libra, तुला राशि वालों, यहाँ पे क्या एनर्जीज है आपके लिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर? आई एम गोइंग टू सी फॉर माय ब्यूटीफुल लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए दिसंबर के लिए क्या एनर्जी है, क्या एक्साइटमेंट है, क्या चीज़ें यहाँ होने वाली हैं। लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स होने वाली है तुला राशि वालों के लिए डिवाइन। उप्स, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई डोंट नो व्हाई आपके लिए कार्ड्स इस तरीके से आ रहे हैं। ओके, ये मंथ होगा आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात आप जान लो, अगर आप सोशलाइज नहीं भी कर रहे हो या फिर आप अवॉइड कर रहे हो लोगों से मिलना, बाहर जाना, पार्टी करना, इन्जॉयमेंट करना, तो ये मंथ आपके लिए वो होगा जहाँ पे आपको बाहर निकलना पड़ रहा है, आपको इन्जॉय करना पड़ रहा है, आपको सोशलाइज करना पड़ रहा है, यहाँ दोस्त मिल रहे हैं यहाँ पे। ओके, यू आर इन्जॉइंग फाइनली। जैसे आपको लग रहा है ना कि आप इन्जॉय नहीं करना चाहते थे, बट नहीं करते करते भी आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो सिचुएशन को, फ्रेंड्स को, यहाँ पे सोशलाइज जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, तो वो एक चीज़ यहाँ पे आपके लिए होगी। ये मंथ है नए लव का, इमर्जेंस का। ठीक है, नए लव, नए इमोशंस यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड आप इमोशनली सिक्योर होने वाले हो इस मंथ में। ओके, यहाँ पे ये चीज़ है। हम्म, ये मंथ आपके लिए एक मिक्स्ड मंथ रहेगा, मुझे यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है आपके लिए। नाउ ये ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, आई विल लेट यू नो इन अ फ्यू सेकेंड। ये मंथ वो है जहाँ आप सबको खुश करना नहीं चाहोगे। ठीक है, मुझे ये क्लियरली आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपके लाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटीज़ है रहेंगी, बहुत सारा चीज़ रहेगा, बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना रहेगा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और राइट, बहुत सारी चीज़ों को करना, बदलना है आपको अपनी लाइफ में। और वो सारी चीज़ों को बदलने के लिए, करने के लिए आपको अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है इस मंथ में कि आप बहुत सारे लोगों को खुश करते हुए, प्लीज़ करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आप अपनी खुशी पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है कि आपकी हेल्थ बेटर होनी चाहिए, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो। तभी जो है कि आप लाइफ में कुछ कर पाओगे, चाहे वो फाइनेंशियली अपने फैमिली को सिक्योरिटी देना हो, चाहे वो फैमिली में कुछ भी करना हो यहाँ पे, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ योर फैमिली। तो वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। हालांकि ये मंथ आपके लिए जो है कि फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, बट आपका फाइनेंसेस ठीक ठाक है। ठीक है, अगर उन लोगों के लिए जिनको जिनको जो जो बिज़नेस करते हैं, जिनका बिज़नेस में लॉस्ट हुआ है या फिर आपने कहीं इन्वेस्ट किया, उनके लिए आउटकम हालांकि पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये मंथ ऐसा भी है आप लोगों के लिए जहाँ एक तरफ पॉजिटिव फाइनेंसिस आउटकम दिखाई दे रहा है, जहाँ कहीं आपने इन्वेस्ट किया है या फिर कहीं से पैसे आपको आने हैं, तो वहाँ वो उस चीज़ का पॉजिटिव आउटकम होगा। यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो कि लोगों से सावधान रहना चाहिए आपको इस मंथ में, बिकॉज जो सिचुएशन है आपकी, स्पेशली आपके करियर और आपका जो भी काम चल रहा है ना, उसको लेके आपको बहुत ज़्यादा जैसे ना कॉशियस या हमेशा अवेयर रहना होगा यहाँ पे। बिकॉज अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा रिस्की है, जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो हर एक स्टेप, हर एक मोमेंट को आपको ऑब्जर्व करना होगा। अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो, स्टॉक मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हो, तो हर एक पल आपको बहुत ज़्यादा गौर करना होगा, बिकॉज यहाँ पर रिस्की काम करना आपके लिए काइंड ऑफ नॉट गुड, वेरी इट्स नॉट गुड फॉर यू इन दिस पर्टिकुलर मंथ। यहाँ पे अगर स्पेशली आप पैसे को सेव करना चाहते हो, मनी को सेव करना चाहते हो यहाँ पे, एंड ये मंथ होगा आपके लिए, आपको अंदर से अर्ज आएगी कि अब चीज़ों को बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से लेके जाने की ज़रूरत है, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेके जाओगे तभी आपका काम बन पाएगा। अभी तक जो चीज़ आपको बॉदर कर रही थी आपके सबकॉन्शियस में, कोई चीज़, कोई एक डाउट किसी चीज़ को लेके, किसी पर्सन को लेके था, वो डाउट जो है कि आपका बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मंथ होगा जहाँ प्यार और करियर को लेके भी आपके लिए क्लैरिटी आने वाली है, बिकॉज एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ कप्स है। तो ये दोनों ही कार्ड बोल रहे हैं कि आप एक क्लैरिटी की एनर्जी में आ रहे हो, न्यू इमोशंस, न्यू प्यार की एनर्जी में आ रहे हो। फॉर सम ऑफ यू पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि आप किसी पर्सन को लेकर श्योर नहीं थे, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके बारे में एक्चुअली आपको जानना था कि ये पर्सन मुझे पसंद करता है या नहीं करता है, या इस पर्सन की तरफ से मुझे लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, अब मैं क्या करूँ। तो वो ये मंथ होगा जहाँ आपको समझ में आ पाएगा कि सामने वाला आपके लिए क्या ट्रू इंटेंशन रखता है, क्या ट्रू फीलिंग रखता है। अगर आप इस जगलिंग सिचुएशन में फंसे हुए थे कि सामने वाला क्या आखिर में आपसे चाहता है, क्या आपको करना है, उसी के अकॉर्डिंगली अगर आपका एक्शंस जुड़ा हुआ था, तो वो आपको पता है इस मंथ में चल पाएगा। और इस बेसिस पे जो है कि आप अपना नया लाइफ में करियर प्लान करोगे,
लव प्लान करोगे, लव लाइफ प्लान करोगे, वो चीज़ यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मंथ में आप मुझे दिखाई दे रहे हो बहुत जजमेंटल होते हुए दिखाई दे रहे हो। हाँ, ये जो जजमेंट की एनर्जी क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके इर्द गिर्द जो भी लोग होंगे, जो भी जुड़े हुए हैं, यू नो जिनके साथ आप काम कर रहे हो, इनफैक्ट पीपल अराउंड यू, बेसिकली अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो हर एक लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको आप बहुत ज़्यादा जज करने वाले हो, बिकॉज ये एनर्जी डोमिनेंट रहेगी आपके लिए कि ये बंदी ने मेरे लिए क्या किया, किस तरीके से किया, कब किया, कितना किया, और मुझे इन रिटर्न जो है कि क्या करना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपके लिए ऐसा भी टाइम होगा जहाँ आपको दूसरों के लिए फाइनेंसेस में मदद करनी पड़ेगी, क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है। तो कोई आपसे फाइनेंसेस पैसे की मदद मांग सकता है इन द नेक्स्ट मंथ, एंड ये आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है कि आप करो या ना करो, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ आपको इस मंथ में आपको सलाह मिल सकती है अपने बड़ों से, क्या सही है क्या गलत है। ओके, किंग एंड क्वीन ऑफ वांड्स टुगेदर, वाओ, एक और कार्ड मिलूंगी। यहाँ पे आपके लिए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, एज अगर आप एज अ रिलेशनशिप में हो, पार्टनर हो, कपल हो, तब भी मुझे यहाँ पे आप ये नहीं दिखाई दे रहा है कि किसी भी तरीके से फाइनेंशियल्स के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने की कोशिश करोगे। यहाँ पे क्लियरली आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है आप अपना थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में है तो वो यहाँ से यूनिवर्स रिमूव करेंगे, बट यहाँ पे कम्प्लीटली रिमूवल नहीं है जो लोग भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ओके, बिकॉज यहाँ पे आप क्लियरली अपने आप को ये चीज़ नहीं दे पा रहे हो कि आपको करना क्या है। सामने से ये क्लैरिफिकेशन मिल चुका है आपको कि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, कैसी है, क्या एक्शंस है, बट आपको क्या करना, यू आर नॉट बिकमिंग क्लियर ऑर्डर। सामने से क्लियर हो रही चीज़ है, बट आपको अपनी एनर्जी को भी यहाँ पे क्लियर करना होगा। आपको किंग या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना होगा। ओके, एंड दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर पे भी आपका फोकस होगा, आपकी फैमिली पे भी आपका फोकस होगा, बट जो मेन एनर्जी है वो आपके इर्द गिर्द ही यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। सो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेट अस सी और क्या मैसेजेस है आपके लिए, और क्या है आपके लिए। प्लानिंग, यहाँ पे जितना ज़्यादा आप प्लान करोगे उतना ज़्यादा आपका फाउंडेशन जो है कि अच्छा होगा। फाइनेंशियल गेन दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। लव लाइफ बेटर दिखाई दे रही है। लव लाइफ में एक गुड डिसीजन आप ले पा रहे हो, चीज़ों को रिजॉल्व कर पा रहे हो, और फ्यूचर में होने वाले लव लाइफ के प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर पा रहे हो। हेल्थ वाइज यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों के लिए कि कोई नया प्लान लेना, डाइट लेना, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। वी हैव, जितना ज़्यादा आप डिटरमाइंड होकर चीज़ों को डील करोगे, काम करोगे, उतना ज़्यादा आपको जो है कि आउटकम बेटर देखने को मिलेगा, उतना खूबसूरत जो है कि चेंज यहाँ पे आपके लिए आएगा। लास्ट है री इन्वेंट योर सेल्फ। इस मंथ आप अपने आप के पोटेंशियल को, अपने आप को नई चीज़ों में डालोगे, इंट्यूशन पावर जो है पीक पे होगी, एंड नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई एनर्जीज में जाना, क्या चीज़ें और एक्साइटमेंट ला सकती है आपके लाइफ में, या आपका लव लाइफ हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, वो सब कुछ जो है कि आप इस मंथ में एक्सप्लोर करने वाले हो। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।